Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends, I hope you all will be fine. Alhamdulillah. I'm back with another video. देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी डिप्रेशन और एग्जामिनेशन के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में होता है और हर कोई इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करता है। वो है क्या? Why do we forget? हम क्यों भूलते हैं? इसका असल वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप किसी चीज़ को याद करने लगते हो, फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनेशन के लिए याद कर रहे हो, तो याद करते करते आपने कोई क्वेश्चन लिया, फॉर एग्जांपल अब आप क्वेश्चन को याद कर रहे हो, अब आप याद घर बैठे अपने कमरे में कर रहे हो, पहुंचते आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, पहुंचते आप उस साइट पे हो जहां रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अभी क्वेश्चन याद नहीं किया है, अभी कॉपी आपके हाथ में ही है, एग्जामिनेशन के लिए पूरा महीना पड़ा है, आप एग्जामिनेशन को क्रॉस भी करते हो, आप रिजल्ट भी डिक्लेयर कराते हो, खुद को फेल भी समझते हो। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, इसको बोलते हैं अपने ब्रेन को ओवर वर्क कराना। अब ये ओवर थिंकिंग में आप क्या करते हो? ये जो मैं क्वेश्चन याद करने जा रहा हूँ, अभी नहीं क्या होता, मैं जा रहा हूँ, क्या ये वहाँ पे आएगा? अब एग्जामिनेशन हॉल में मुझे क्वेश्चन फिर याद रहेगा, फिर अगर रिजल्ट निकला मैं फेल हो जाऊँगा। अभी एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, अभी रिजल्ट की बात ही नहीं है, आपने पूरा प्लान करके रखा फ्यूचर के लिए ओवर थिंकिंग करके, तो क्या याद रहेगा आपको? फिर ये ओवर थिंकिंग के जो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स लेते हो ना, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और आपके ब्रेन पे एक कवर बनाते हैं। फिर जब आप ये बहुत सारा सोच के वापस आते हो, आप क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हो। अब आप क्वेश्चन को दिमाग में डालोगे, वो कहाँ जाएगा? वहां तो ऑलरेडी आपने ओवर थिंकिंग का कवर लगा के रखा है, आपने तो ऑलरेडी सोच के रखा है कि क्या मुझे याद आएगा, क्या ये क्वेश्चन वहां आएगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा। ये तो बहुत सारी चीज आपने ऑलरेडी अपने ब्रेन पे लगा के है, वो कहाँ जाएगा? क्वेश्चन कहाँ जाएगा? अब अगर थोड़ा सा जाएगा भी, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि असल जगह जो दिमाग की है वो किसने लेके रखी है? इन्हीं चीजों ने। क्या याद आएगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा। ओवरथिंक करना छोड़िए, ओवरथिंकिंग को साइड में रखो। जो क्वेश्चन आप याद कर रहे हो ना, इस पे फोकस करो, तब जाके आपको ये चीजें याद आएंगी। दूसरी वजह है वो आप डाउट करते हो। देखिए, अब कोई क्वेश्चन हुआ भी, फिर आप जब ये रिकॉल करने की कोशिश करते हो, आपको रिकॉल ही नहीं होता है, फिर आप बोलते हो मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ गया ही नहीं है। देखिए, इसको डाउट करना बोलते हैं। जब आप अपनी एबिलिटी पे डाउट करते हो ना, ये चीज़ें भी आपका दिमाग जो है इनको कम लर्न करने की कोशिश करता है। अपनी एबिलिटी और अपने स्किल्स पे भरोसा रखें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। जो भी आप याद करने जा रहे हो, जिस चीज़ को आप अपने दिमाग में डालने जा रहे हो, इसके रिलेटेड आप क्लियर हो जाओ। देखिए, आपको डाउट है वेदर दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन और नॉट, आप ये बोले दिस क्वेश्चन विल बी 100% आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, 100%। इसको आना ही आना है। जब आप इस चीज़ को ऐसे सोचेंगे ना, तो आप इसको प्रेफरेंस दे रहे हो, आपको प्रायोरिटी बना रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। अब अगर आपने इसको भी डाउट में रखा कि आएगा नहीं आएगा, आप इसको फोकस पे नहीं ला पाते हो। जब आप उसको फोकस पे नहीं ला पाते हो, फिर आपको कभी याद भी नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी दो रीजन जो है, जो मुझे लगती है, या मैं आपको बोलूं कि बड़े बड़े फिलोसफर्स ने भी फॉरगेटिंग में जो इन दो रीजन को क्लासिफाई करके रखा, वो यही है कि चीज़ों को लेके ओवरथिंक करना और अपने आप को डाउट में लाना। रहा सवाल, क्या आपके ब्रेन में कोई ऐसी कमी मत है कि आप याद नहीं रख पाते? देखिए, अगर मैं आपके ब्रेन के माइंड पोर्शन को, जैसे करके हम फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन जो है उसको हम माइंड बोलते हैं, अगर हम उसको क्लासिफाई करेंगे तो उसकी क्लासिफिकेशन हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। या मैं आपको बोलूँगा कि माइंड जो है वो हम 3 कैटेगरीज में लेते हैं। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? आपको प्रेजेंट पे हर किसी चीज के बारे में पता है कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। You are oriented about time, you are oriented about place, you are oriented about surroundings, you know everything you know.
आपको पूरा पता है। फॉर एग्जांपल आप याद कर रहे हैं, आपके सामने किताब है, आपको पता है मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ, आपको पता है मैं इंग्लिश में आफ्टर 20 ईयर्स पढ़ रहा हूँ, आपको पता है मैं बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ रहा हूँ, आपको पता है मैं पॉलिटिकल साइंस में कोई पॉलिसी पढ़ रहा हूँ। कुछ भी आपके सामने जो है, जब आपके सामने या आपके हाथ में ये किताब होती है तो आप कॉन्शियस होते हो इस चीज़ के बारे में। इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड रिलेटेड टू द प्रेजेंट होता है। एवरीथिंग यू नो आपके जो माइंड में है पूरा इस वक्त चलता रहता है जब आप कॉन्शियस माइंड में होते हो। दूसरा जो होता है माइंड, उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए, सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक स्टोरिंग फॉर्म। आप बहुत सारी चीज देखो, जब आपके पास फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन में आपने नया मोबाइल फ़ोन लिया तो आप क्या करते हो, आप अपने रिलेटिव सराउंडिंग से आप क्या कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करना चाहते हो, कलेक्ट करते हो। जब आप कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करते हो, कुछ ही कॉन्टैक्ट्स आपके दिमाग में मतलब याद रहते हैं। जब बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो आप क्या करते हो, आप इन कॉन्टैक्ट्स को स्टोर करने की कोशिश करते हो। तो ये कॉन्टैक्ट्स आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाल देते हो। अब देखिए, इन कॉन्टैक्ट्स में वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली डायल करने होते हैं। बार बार आप उन चीज़ों को डायल करते हो, उस कॉन्टैक्ट को डायल करते हो। अब फिर क्या होता है, जब आप इस कॉन्टैक्ट को बार बार डायल करते हो, अब आपको ये याद हो जाता है। अब आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं कि फलानी का कॉन्टैक्ट, उसका नंबर क्या है, आपके दिमाग में ऑलरेडी इट इज़ देयर, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ किया है। इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ी है। तो आपको क्या है कि आपके कॉन्शियस माइंड में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप बटन दबाओगे अपने माइंड का तो ये आ जाएगा। दूसरा जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस में हम वो चीज़ें रखते हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं है। हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आप किसी एग्जामिनेशन के लिए याद करते हो तो आप क्या करते हो, ये आपको फ्रीक्वेंटली जो है यूज नहीं कर पाते हो इन चीज़ों को। कोई भी क्वेश्चन आप करते हो, आपको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना है इसका, तो आप क्या करता है, आपका ब्रेन जो है इस क्वेश्चन को सबकॉन्शियस माइंड में डालता है, कॉन्शियस माइंड में नहीं। जब आप याद करते हो उस वक्त ये कॉन्शियस माइंड में होता है, फिर थोड़ा टाइम के बाद क्या है, यही क्वेश्चन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो है स्टोरिंग फॉर्म, वहां से इसको लाने की जरूरत है। वहां से आप जब आपको जरूरत पड़ेगी तब जाके आप इसको वापस ला सकते हैं। अब यहां एक फैक्टर जो है वो मैटर करता है कि आपने किस तरह से इसको सबकॉन्शियस माइंड में डाला है। अगर आपने इसको पूरा जान के सबकॉन्शियस माइंड में डाला है तो आपको बहुत इजी होगा इसको वापस लाना। अब क्या करता है स्टूडेंट, कोई जब वो याद करता है, इसने बहुत अच्छे से याद भी किया होता है, तो उसका ब्रेन इसको सबकॉन्शियस माइंड में डालता है। अब फ्रीक्वेंटली सबकॉन्शियस जो इंफॉर्मेशन है सबकॉन्शियस माइंड के, वो तो हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको वापस लाने में। अब यहां पे बच्चा क्या करता है, याद करने के बाद वो ये बोलता है मुझे याद है, मुझे कुछ याद नहीं है। तो यहां पे गलती होती है। ये आपके सबकॉन्शियस, इट इज देयर, इट इज देयर, इट्स प्रेजेंट देयर। अब थोड़ा फोकस करे, अपने ब्रेन को स्टिमुलस दे, इसको प्रिक करे, तो आप इसको सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। इट इज देयर, इट इज स्टोर्ड देयर। अब आपको नहीं आता इसको सबकॉन्शियस माइंड से वापस कॉन्शियस माइंड में लाना। फिर जब आपको नहीं आता है ना, आपकी यही सबकॉन्शियस की मेमोरी अनकॉन्शियस में चली जाती है, विच इज द थर्ड फॉर्म। अब अनकॉन्शियस से आप चीजों को वापस नहीं ला सकते। जब आप याद करते हैं, एवरीथिंग इज इन योर कॉन्शियस माइंड। फिर जब आप बहुत सारा याद करते हैं, आप इसको जल्दी यूज नहीं करना है, तो आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस में डाल देता है, सो दैट जब हमें जरूरत पड़े इसको वापस लाएंगे और इस्तेमाल में लाएंगे। अब ये सबकॉन्शियस की इंफॉर्मेशन कहां से आप कब वापस लाओगे, वो आप एग्जामिनेशन के टाइम वापस लाते हो। और वही बंदा इसको अच्छे से वापस ला सकता है जिसने इसको अच्छे से डाला होगा, जान के डाला होगा, समझ के डाला होगा। वहां से उस वापस लाना सबकॉन्शियस में उसके लिए इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन अपने कॉन्शियस माइंड से स्टोरिंग फॉर्म ऑफ माइंड विच इज कॉल्ड ए सबकॉन्शियस माइंड, उसमें डालने की कोशिश करते हैं या डालते हैं, हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये है कि हम सोच समझ और जान के इसको नहीं डालते, हम एज ए बर्डन इसको वहां पे भेजते, फिर वहां से लाना इसको मुश्किल होता है। फिर ब्रेन इसको सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में डाल देता है, फिर वो कभी याद नहीं आता है। तो जब भी आप किसी भी चीज को याद करें तो ओवरथिंक ना करें, डाउट ना करें, और कॉन्शियसली जब आप याद करते हो तो इसको सोच समझ के अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करें। वो तभी हो सकता है जब आप चीजों के रिलेटेड इमोशनल हो जाएंगे।
देखिए, अपने फोकस करना है, ये क्वेश्चन मुझे याद करना है और किसी भी सूरत में मुझे याद करना है, विदाउट थिंकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर ये एग्जाम में आएगा, रिजल्ट हमारा कैसा, कुछ भी नहीं सोचना है। बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन को याद करना है। आई गारंटी आप ये क्वेश्चन कभी नहीं बोलते। जैसे वो क्वेश्चन, जैसे वो कॉन्टैक्ट जो आपको सबसे फेवरेट होता है, आपकी मदर का, अपने फादर का, ब्रदर का, एटसेट्रा, जो भी आपके सराउंडिंग्स में किथ्स एंड किन्स होते हैं या बिलव्ड वंस होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स आप कभी नहीं बोलते, क्योंकि आप उन कॉन्टैक्ट्स के रिलेटेड इमोशनल होते हैं, उन चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हैं। तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में हमेशा रहती है। इसी तरह जब आप कोई भी चीज़ सीखते हो, लर्न करते हो, इसके रिलेटेड आप इमोशनल हो जाएं। नहीं, ये मुझसे होना चाहिए, इसको मैं लर्न करूंगा, इससे मुझे फायदा होगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपके माइंड को बहुत ही, आपके ब्रेन को बहुत ही ईजी हो जाए इस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सबकॉन्शियस से लेकर अनकॉन्शियस में लाना, और आप अच्छे से इस चीज़ को फिर याद करेंगे और आपको कभी ये भूल भी नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है, जब आप चीज़ों को ओवरथिंक करते हो, अपनी एबिलिटी को डाउट करते हो, चीज़ों को रिलेटेड डाउट करते हो, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़े टाइम के लिए सबकॉन्शियस में चले जाती है, रेस्ट गोज टू द अनकॉन्शियस, और उसके बाद आप भूल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये पता चला होगा कि इंसान क्यों भूलता है और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। We about to turn it on.